जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, भोपाल मध्य प्रदेश से। और आप देख रहे हैं मेरे चैनल एस्ट्रो गोविंद शास्त्री भोपाल के लिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सदस्यता नहीं ली है, तो यथाशीघ्र सदस्यता लें, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, जिससे लाखों भारतीयों को और हमारे प्रवासी भारतीयों को भी लाभ हो सके, जो हमारे विदेश में रह रहे हैं उन सभी के लिए भी, जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, जो सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए मैं वीडियो प्रतिदिन भेज रहा हूँ। घर बैठे आप लोग ज्योतिष सीख सकते हैं। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर हूँ, क्योंकि कार्तिक का महीना प्रारंभ हो चुका है। और कार्तिक में हमें करना क्या है, जो माताएं बहनें, जो लोग व्रत करते हैं कार्तिक के, उनके लिए नियम क्या है, वो लोग क्या करें, और इस पुण्य फल की प्राप्ति कैसे होती है, इसके फल क्या मिलते हैं। तो कार्तिक के महीने में सुबह भोर में, सुबह 4 से 5 बजे के बीच में बिस्तर छोड़ देना है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करना है। और स्नान ध्यान करने के पश्चात अगर आपके गांव या शहर के पास में कोई सरोवर है, कोई नदी है, तो आप वहां चले जाइए। वहां जा कर के आपको स्नान ध्यान करना है, माताओं बहनों को, भाइयों को, और सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है, और लड्डू गोपाल की पूजन करनी है, भगवान कृष्ण की पूजन करना है, शालिग्राम जी का पूजन करना है भोर में सुबह। और नदी के किनारे, सरोवर के किनारे संध्या वंदन, प्रातः संध्या वंदन करके ब्राह्मण लोग भी, और भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। गीता का एक अध्याय प्रतिदिन पढ़ना है हर भाई बहन को। अपने घर में पढ़ लें। अगर नदी सरोवर पे व्यवस्था नहीं है, तो आप लोग अपने घर में स्नान करके अपने छत पे जा कर के सूर्य भगवान को जल अर्पण करके और भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करें। शालिग्राम शिला को, भगवान लड्डू गोपाल को प्रतिदिन तुलसी पत्ता चढ़ाना है। और जिनके घर तुलसी ज़्यादा हैं, तो वो तुलसी के पत्तों की माला भगवान विष्णु को पहना है, शालिग्राम जी को पहना है, लड्डू गोपाल को पहना है। और हो सके, अगर सक्षम है, तो प्रतिदिन उनके वस्त्र बदलें लड्डू गोपाल के, और नहीं तो सप्ताह में एक बार बदल दें। कार्तिक में करना क्या है, कार्तिक के जो लोग व्रत करेंगे नियम से, आप लोग फल की प्राप्ति कैसे होगी, आपको लहसुन प्याज तामसी भोजन नहीं करना है। बाजार का भोजन, होटल वगैरह में जाकर के किसी प्रकार का कोई भोजन ग्रहण नहीं करना है। इस बात का, फास्ट फूड वगैरह से बहुत दूरी बना के रखें। कार्तिक के महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रामायण का पाठ करें, और गीता का पाठ प्रतिदिन करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, श्री सूक्त का पाठ करना है, भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी का भी पूजन करना। और सायंकाल के समय जो लोग नदी के किनारे रहते हैं, जैसे नर्मदा नदी, गंगा या यमुना, गोदावरी, सरयू, महंत्रतनया, गोमती, वेदवंती, गया, गंडिका, कृष्णा, तुंग, भद्रा इत्यादि जिन नदियों के किनारे जो लोग रहते हैं, सायंकाल के समय दीपदान का विशेष महत्व है कार्तिक में। तो हर दिन दीपदान करना है। और जब दीपदान करने जाओ, जिस नदी के किनारे जाओ, जैसे नर्मदा के किनारे जाओ, तो मां नर्मदा की दीपदान के बाद आरती भी करना है। गंगा किनारे जा रहे हैं, दीपदान करें, गंगा मैया की आरती करें। ऐसे आपको नियम से करना है। कार्तिक में दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। तो कार्तिक में जितना भी दान पुण्य करते हैं वो अक्षय हो जाता है, अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। जितने तुलसी के पत्ते आप भगवान को चढ़ाते हैं, उतने 1000 वर्ष तक आप बैकुंठ में निवास करते हैं। इसलिए तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाना चाहिए। और कार्तिक के महीने में आंवले का वृक्ष, पीपल का वृक्ष जरूर लगाएं। और ये वृक्ष जब तक पृथ्वी पर रहेंगे, उतने 1000 वर्ष तक आप भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त कर सकेंगे। आपको वैकुंठ और गोलोक की प्राप्ति हो जाती है। कार्तिक का विशेष महत्व है। कार्तिक महत्तम का श्रवण भी प्रतिदिन करें। और कार्तिक महत्व के श्रवण में प्रतिदिन का लिखा हुआ है कि कौन सा भोग कब लगाना है। और स्नान बनाने की जो विधि मैंने आपको बताई, सूर्योदय होना नहीं चाहिए। सूर्योदय के बाद के स्नान का जो महत्व है वो घट जाएगा। सूर्योदय के पहले स्नान बनाना है। और सूर्योदय के पहले पहले जब सूर्य की पहली किरण आकाश में दिखाई दे, वाल सूर्य जिसको बोलते हैं, तो उस समय आप लोग सूर्य भगवान को जल अर्पण करें और भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करें। लड्डू गोपाल को, शालिग्राम जी को आप एक पालने में, पूजा घर में एक पालना डाल लें, झूला डाल लें, और उस झूले में आप लड्डू गोपाल को झुलाएं।
और भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करें, उनको झूला झुलाते जाएं। ऐसा करें। और कार्तिक में करना और क्या, और भी क्या करना है कार्तिक में, निर्धन गरीबों को, असहाय लोगों को भोजन कराएं, गौ माता को चारे की व्यवस्था, भूसे की व्यवस्था करें। गौ माता की पूजन भी प्रतिदिन करना है। अगर आप गौपालक हैं तो प्रतिदिन गौ माता को स्नान कराएं, उनको चंदन टीका लगाएं, गले में पुष्प की माला पहनाएं और उनके पीछे जो दो पाँव होते हैं गौ माता के, उन चरणों को स्पर्श करना है आपको। तो उन चरणों को स्पर्श करना है। और छोटे छोटे से जो बच्चे हैं, उन बच्चों को गाय की पूंछ से आपको मार्जन करवाना है, जिससे उनको नज़र ना लगे, उनको कोई असाध्य रोग ना हो, उनको कोई दुर्घटना ना हो। तो गाय की पूंछ बच्चे के सर पर 7 बार रख दें। ऐसा करने से बच्चा सुरक्षित हो जाएगा, दिव्य ज्ञान की उसको प्राप्ति हो जाएगी। और क्या करना है, कार्तिक में भगवान विष्णु की पूजन का विशेष महत्व है, पीपल पूजन का विशेष महत्व है, आंवला वृक्ष की पूजन का विशेष महत्व है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय पूरे महीने में कम से कम 1.25 लाख मंत्रों का जाप आप स्वयं कर लें। और घर परिवार में बैठ कर के सायंकाल के समय सुबह भी माला जपना है। तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप लोग जाप करें। निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ कि आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, आप धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे। अगर कार्तिक के नियमों का पालन कर लिया तो बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी, जो अविवाहित हैं उनके विवाह संस्कार हो जाएंगे, जो संतानहीन हैं उनको संतान की प्राप्ति, जो धनहीन हैं उनको धन की प्राप्ति होगी, जो रोग से लड़ रहे हैं निरोगी काया होगी, घर में माया होगी, सर पर छाया होगी, पुत्र आज्ञाकारी होगा। तो सभी प्रकार से लाभ मिलने वाला है। इस महीने का एक दिन, एक मिनट भी व्यर्थ मत जाने देना। कार्तिक के महीने में क्या नहीं करना है, कार्तिक के महीने में लहसुन प्याज नहीं खाना है, इस बात का ध्यान। तामसी भोजन नहीं करना है। तो किसी की निंदा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, गाली गलौच नहीं करना, क्रोध नहीं करना, ये वर्जित हैं, ये सब काम वर्जित हैं। किसी के धन का हरण नहीं करना है। दान पुण्य धर्म यज्ञ जितना कर सकते हो, गौदान का बहुत विशेष महत्व है। अगर आप गौदान करते हैं और विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि यमराज का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, नरक नहीं जाना पड़ेगा आपको, सीधे आप वैकुंठ चले जाएंगे। तो गौदान करना है, पृथ्वी का दान करना है, भूमि दान करना है। किसी भी निर्धन गरीब ब्राह्मण के लिए आप भूमि दान करिए, स्वर्ण दान करना है, वस्त्र दान करना है, अच्छे वस्त्र देना है, जो वस्त्र ब्राह्मण देवता धारण कर सकें। और अन्नदान का विशेष महत्व है, तो अन्नदान भी करना है आपको, रसों का दान करना है, फलों का दान करना है। तो अगर आप मेरी इस चैनल को देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यथाशीघ्र सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, जिससे लाखों लोगों को फ़ायदा हो। कार्तिक महत्तम का प्रतिदिन श्रवण करना है, गीता का पाठ प्रतिदिन करना है, भूलना नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कार्तिक में 1.25 लाख हो जाना चाहिए। और कार्तिक के समापन पे आप विद्वान ब्राह्मण को बुला करके हवन शांति करें और गौदान, वस्त्रदान, अन्नदान, स्वर्णदान, भूमिदान जो करना है आप उस समय भी कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जय श्री राम।